बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा लास्ट लेक्चर जो है वो एंडोस्केलेटन पे था। जैसे कि आपको पता ही है कि हम सपोर्ट एंड मूवमेंट का चैप्टर जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया है। जो लास्ट लेक्चर था वो मेरा एंडोस्केलेटन पे था और आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे दैट इज़ ह्यूमन स्केलेटन, यानी जो हमारे अंदर स्केलेटन सिस्टम मौजूद है, जो हमारा फ्रेमवर्क है, बोनी फ्रेमवर्क है। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। ह्यूमन स्केलेटन इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, mean axial skeleton and appendicular skeleton. As axial skeleton and appendicular skeleton, जो मेन फ्रेमवर्क है आपकी बॉडी का दैट इज़ कॉल्ड एक्साइल स्केलेटन, एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है वो एज एन अपेंडेज यानी हेल्पर के तौर पे काम करता है। वो हेल्प करता है एक्साइल स्केलेटन को टू सपोर्ट द होल स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक्साइल स्केलेटन को देखेंगे। एक्साइल स्केलेटन इन द ह्यूमंस कंसिस्ट ऑफ स्कल, वर्टिब्री यानी कि जिनको हम मोहरे भी कहते हैं, स्कल यानी जिसको हम खोपड़ी कहते हैं, रिब्स यानी पसलियाँ, एंड स्टर्नम यानी सीने की हड्डी। यानी आपका जो एक्साइल स्केलेटन है उसके बेसिकली 4 कंपोनेंट्स हैं, स्कल, वर्टिब्री, रिब्स एंड स्टर्नम। स्कल एक है, वर्टिब्रीज ह्यूमंस के अंदर 33 होते हैं, रिब्स आपके पास जो हैं वो 24 या 24 या 12 पेयर्स जोड़े होते हैं रिब्स के, और स्टर्नम सिंगल हमारे पास एक सिंगल फ्रंट चेस्ट बोन है जो कि आर्टिकुलेट करती है, जो जुड़ती इसके साथ रिब्स जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, सो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्साइल स्केलेटन के साथ, दैट इज स्कल यानी खोपड़ी। और अगर हम स्कल को देखें तो बेसिकली स्कल कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स, क्रेनियम एंड फेशियल बोन्स। क्रेनियम मीन्स यानी आपकी खोपड़ी का, आपकी स्कल का वो हिस्सा जिसके अंदर आपका ब्रेन जो है वो कवर हुआ हुआ है, ब्रेन छुपा हुआ है, ब्रेन प्रोटेक्टेड हालत में है, ब्रेन एनकेस्ड है, उसको हम क्रेनियम बोलते हैं। ठीक है, और जो आपके फेस का सारा हिस्सा है जिसमें आपकी आईज़, आपकी चीक बोन्स, आपके जॉज यानी जबड़े, ये सारा सामने से जो नज़र आने वाला हिस्सा है जिसको हम फेस बोलते हैं, चेहरा बोलते हैं, उसकी जो बोन्स हैं उनको हम फेशियल बोन्स बोलते हैं। यानी वो हिस्सा क्रेनियम जिससे आप, जिसके अंदर आपका ब्रेन एनक्लोज्ड है, ब्रेन प्रोटेक्टेड हालत के अंदर है, आपका दिमाग है, और फेशियल बोन्स यानी आपके फेस की जो बोन्स हैं ये कलेक्टिवली हमारे पास स्कल कहलाती हैं। क्रेनियम को अगर हम डिटेल में देखें, अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। जब हम क्रेनियम को देखें यानी जो आपकी खोपड़ी है, वो जो खोपड़ी है उस दैट कंसिस्ट ऑफ 8 बोन, उसकी 8, उसके अंदर 8 हड्डियाँ हैं जो कि आपस में कुछ जोड़े में हैं यानी कुछ जुड़ी हुई हैं और कुछ सिंगल पेयर्स में मौजूद हैं। तो 8 बोन हैं जिसमें से 4 अनपेयर्ड बोन्स हैं और 2 पेयर्ड हैं। जब 2 पेयर्ड हैं तो इसका मतलब 2 ज़रब 2, 2 जमा 2, तो 4 बोन्स वो हो गई और 4 अनपेयर्ड बोन्स हो गई। तो टोटल ये बोन्स कितनी हो गई हमारे पास? 8 बोन्स हो गई। यानी 2 पेयर्ड हैं और 4 अनपेयर्ड हैं जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले चीज़ कि जो हमारे पास पेयर्ड है यानी जो जोड़े में मौजूद है वो है हमारे पास पेराइटल एंड टेम्पोरल। पेराइटल एंड टेम्पोरल बोन्स, ये जो है हमारे पास पेयर्ड बोन्स का स्ट्रक्चर मौजूद है। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, तो हमारे पास पेराइटल बोन्स ये हैं, ये जो आपको पर्पल कलर की नज़र आ रही है दिस इज़ द पेराइटल बोन जो आपकी स्कल के राइट साइड पे भी होगी और लेफ्ट साइड पे भी होगी, और ये जुड़ी हुई है। जो क्रैक्स हैं आपको नज़र आ रहे हैं जहाँ पे 2 कलर्स जो हैं, 2 कलर्स की बोन आपस में होती है, ये लाइन जॉइंट को शो कर रही है, यानी एक बोन ख़त्म हो रही है तो दूसरी बोन जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो आपका जो पेराइटल बोन है ये आपका एक तरह से जोड़ है, इस ये 2 जोड़े में हैं और एक राइट साइड पे होगी और आपकी एक स्कल के लेफ्ट साइड पे होगी। ठीक है, फिर टेम्पोरल बोन है, ये टेम्पोरल बोन का एरिया है आपका, जिसको आप कनपट्टी का पोर्शन भी कह सकते हैं, कि ये आपके नर्व्स को यानी आपके न्यूरॉन्स को और आपके ईयर के स्ट्रक्चर को, आपके कान के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करती हैं। ये एक राइट साइड पे है और तो दूसरी लेफ्ट साइड पे होगी, यानी ये पेयर्ड बोन्स हो गई, पेराइटल एंड टेम्पोरल बोन्स ये पेयर्ड हैं। उसके अलावा जो बाकी 4 हैं वो हमारे पास है फ्रंटल बोन, यानी ये फोरहेड वाली, ये आपका जो माथा होता है इसको हम जो है वो फ्रंटल बोन कहते हैं। फिर ऑक्सीपिटल बोन, यानी ऑक्सीपिटल बोन से मुराद हमारे पास कौन सी हो जाएगी जी? ऑक्सीपिटल बोन, ये आप देख सकते हैं ये आपकी ब्रेन का पीछे वाला, और ये सिंगल है। ठीक है, आपकी जो गर्दन के ऊपर का जो पोर्शन है ये वाला जो बोन है सारा का सारा, ये जो आपको रेडिश कलर में नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा जो है वो आपका पेराइटल बोन है जो आपके ब्रेन को पीछे से प्रोटेक्ट करेगा।
फिर नेक्स्ट फ्रंटल हो गई थी जो हमने कहा फोरहेड है, फिर ऑक्सीपिटल ये बैक वाला, और फिर सेफेनॉइड बोन। सेफेनॉइड बोन कहाँ है? अगर आप यहाँ से देखें तो सेफेनॉइड बोन का मतलब ये आपके बिल्कुल टेम्पोरल बोन के साथ ये एक पर्पल कलर की जो आपको नज़र आ रही है, ये सेफेनॉइड बोन है, जो कि सबसे कॉम्प्लेक्स बोन होती है आपकी स्कल के अंदर। ठीक है, ये आपकी स्कल की जो बेस बनाती है। उसके बाद हमारे पास एथेमॉइड बोन है। ठीक है जी, एथेमाइड बोन ये आपको नज़र आएगी, ये आई सॉकेट के अंदर, ये आँख का सॉकेट है जिसको हम ऑर्बिट भी बोलते हैं, जिसके अंदर हमारी आँखें होती हैं। इसके अंदर जो है बोन है जो लोकेटेड बिटवीन द आइज़ है, जिसको हम एथेमॉइड बोन बोलते हैं। ठीक है जी, सो आपकी जो क्रेनियम है उसके पास 2 पेयर्ड बोन्स हो गई यानी पैराइटल बोन एंड टेम्पोरल बोन, और 4 अनपेयर्ड हो गई यानी ये फोरहेड वाली जिसको हम फ्रंटल बोलते हैं, पीछे वाली जिसको हम ऑक्सीपिटल बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास एक जो है बोन जो कि जिसको हम सेफेनॉइड बोन बोलेंगे। ठीक है जी, और एथेमॉइड, ये बोन्स हो जाएंगी हमारे पास जो हमारे पास अनपेयर्ड है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स के हमारे पास स्कल का दूसरा हिस्सा, पहला क्रेनियम था जिसमें 8 बोन्स हैं, 2 जोड़दार, 2 जिनके पेयर्स हैं, और 4 अनपेयर्ड बोन्स। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द फेशियल बोन्स जिनकी तादाद 14 है। ये जो क्वांटिटी है बच्चे ये बड़ी इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए भी, क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकती है। ये जो पूरा टॉपिक आज हम पढ़ेंगे ये लॉन्ग में तो बहुत मुश्किल आता है, बहुत कम आया है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ऑब्जेक्टिव चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव हो या एमसीक्यूज़ का ऑब्जेक्टिव हो, इसमें क्योंकि क्वान्टिटीज़ हैं तो दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आप इसको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर रेडी करेंगे। तो हमारा जो फेशियल बोन है उसकी 14 है हमारे पास, जिसमें से 6 पेयर्ड हैं, 6 पेयर्ड हैं और 2 अनपेयर्ड हैं। तो जो 6 पेयर्ड हैं तो इसका मतलब है 6 × 2 मतलब 12 पे हमारे पास बोन्स वो हो जाएंगी, और 2 अनपेयर्ड हैं। जो पेयर्ड फेशियल बोन्स हैं वो कौन सी हैं जी? पेयर्ड फेशियल बोन में सबसे पहले तो ये आपकी मैक्सिला है, ये जो नाक की साइड की हड्डी है, चीक बोन के नीचे वाली, एक राइट साइड पे होगी तो एक लेफ्ट साइड पे होगी, यानी ये जो येलो कलर की आपको नज़र आ रही है ये मैक्सिला है हमारे पास। ठीक है जी, जो आपका अपर जॉ बनाती है एक तरह से आप कह लें, और जिसका जॉइंट आप अपनी ये नोज़ की टिप के बिल्कुल नीचे फील भी कर सकते हैं कि जी यहाँ पे एक जॉइंट महसूस होता है हमें, जहाँ पे आपका नोज़ के बिल्कुल नीचे छोटा सा एक हम्प है, छोटा सा आपकी जो लिप्स के ऊपर का पोर्शन है उसको अगर आप टिप टच करें तो आपको महसूस होता है कि यहाँ पे 2 हड्डियों का जोड़ है। तो ये मैक्सिला का जोड़ है जो राइट और लेफ्ट साइड की 2 मैक्सिलाज होती हैं। फिर जाइगोमेटिक है, जाइगोमेटिक बोन ये आपके सामने नजर आ रही है, जो आपकी चीक बोन्स हैं, एक राइट चीक बोन और एक लेफ्ट चीक बोन, जाइगोमेटिक बोन जिसको हम बोलते हैं। फिर नेज़ल है, यानी नाक के अंदर नाक की जो हड्डी है, ये डायग्राम आपको इसकी नज़र आ रही है नाक वाली की। ठीक है, ये नेज़ल बोन्स हैं एक्चुअली, इसको सामने के रुख से अगर हम देखें, अगर इसको आप यहाँ से देखें तो ये नेज़ल बोन्स, इसके अंदर 2 नेज़ल बोन्स हैं हमारे पास। फिर लैक्रिमल है, लैक्रिमल बोन है हमारे पास जो कि आपकी जो है वो भी नाक की जो नेज़ल बोन्स हैं उनके अंदर उसकी पोजीशन है, यानी आप इसको कह सकते हैं आई सॉकेट्स के बीच में। और ये सबसे छोटी बोन है आपकी फेस की, फेस की जो है सबसे छोटी बोन है, ऑलमोस्ट द साइज़ ऑफ अ नेल, फिंगर नेल के साइज़ की होती है ये आपकी स्कल की, यानी आपकी फेशियल बोन्स में सबसे छोटी है। वैसे तो हमारे जिस्म की सबसे छोटी, हमारी बॉडी की सबसे छोटी जो हड्डी है वो हमारी ईयर के अंदर की एक बोन होती है, लेकिन इस वक्त फेस की अगर हम बात कर रहे हैं यानी फेशियल बोन्स की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे छोटा साइज़ जो है वो इस लैक्रिमल का है, और ये भी पेयर्स में होगी। ठीक है जी, उसके बाद पैलेटाइन है, यानी तालू की, यानी जब आप अपनी ज़ुबान जो है उसको अगर ऊपर की तरफ लगाएं अपनी नाक की जो बेस है, तो ये हमारे पास जो है वो भी जोड़ में मौजूद है, यानी पेयर में है। ये पैलेटाइन बोन है, तालू की हड्डी जिसको हम बोलते हैं। इन्फीरियर कॉन्का है जो वो भी, ये बोन जो इन्फीरियर कॉन्का है ये भी आपकी जो नेज़ल कैविटीज़ हैं उनके दरमियान में एक छोटी सी बोन होती है, यानी ये जो पोर्शन है इसके अंदर। ठीक है, और जो अनपेयर्ड बोन्स हैं वो मैंडिबल्स है। मैंडिबल यानी ये जो आपका लोअर जॉ है, एक ही जबड़ा है, जो नीचे वाला जबड़ा है ये मैंडिबल है, जो देख सकते हैं आपके यहाँ से शुरू होता है और ये पूरा जो है वो आपकी राइट लेफ्ट साइड को कवर करेगा। ठीक है जी, और ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास वोमर है। वोमर की जो बोन है ये भी आपकी नेज़ल कैविटीज़ के बीच में नज़र आने वाली एक बोन है। ठीक है, और ये भी सिंगल स्ट्रक्चर्ड बोन होती है हमारे पास। सो ये हमारे पास हो गया क्रेनियम का स्ट्रक्चर आपकी कि आपका जो स्कल है उसके पास उसके आगे 2 पोर्शंस हैं, यानी पीछे जो ब्रेन को कवर कर रहा है उसको हम क्रेनियम बोलते हैं, और जो फेस का फ्रंट कवर करेगा वो हम फेशियल बोन्स हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट कि हमने कहा कि जी आपका, जैसे हमने पीछे कहा था कि जी हमारे पास स्कल होती है, हमारे पास वर्टिब्रीज हैं, रिब्स हैं, स्टर्नम है, तो हम इसका लोअर पार्ट डिस्कस करेंगे, यानी वर्टिब्रीज, रिब्स एंड स्टर्नम।
तो अब हम देखेंगे जी आपका जो एक्साइल स्केलेटन है उसमें वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम का मतलब कि आपके पास वर्टिब्रीज मौजूद हैं, रीढ़ की हड्डियों के मोड़े। तो वर्टिब्रल कॉलम जो है वो आपकी नेक के नीचे से, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये नेक के नीचे से शुरू होता है, ये आपका वर्टिब्रल कॉलम। ये आपकी रिब्स हैं, ठीक है जी। ये 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, 12 पेयर ऑफ रिब्स। और 12 पेयर ऑफ रिब में जो सबसे नीचे वाली होती है, सबसे नीचे वाला जो पेयर होता है उसको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, क्योंकि ये फ्रंट से स्टर्नम के साथ नहीं जुड़ी हुई होती। ये स्टर्नम है जिसको मेन चेस्ट बोन कहा जाता है, बड़ा क्लियरली मेंशन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके हड्डियों के मोरे जो हैं, या रीढ़ की हड्डी के मोरे जिनको हम वर्टिब्रीज कहते हैं, वो ये नक के पीछे से शुरू होते हैं और ये जो आपका लोअर लिम है यानी जो पेल्विक गर्डल है आपका, वहाँ तक जाते हैं, ठीक है। तो इनकी तादाद हमारे पास 33 है, ये 33 वर्टिब्रीज मौजूद हैं। हमारी जो रिब्स हैं वो हमारे पास 12 जोड़े, या आप 12 पेयर्स कह सकते हैं, या 24 कह सकते हैं। ये जो रिब्स हैं ये पीछे से आर्टिकुलेट हुई हुई हैं, जुड़ी हुई हैं विद योर वर्टिब्रल कॉलम, जैसे कि आपको यहाँ नज़र भी आ रहा है कि वर्टिब्रीज के साथ जुड़ी हुई हैं। और फ्रंट से, चूँकि फ्रंट पे वर्टिब्री तो नहीं है, तो फ्रंट पे ये जो चेस्ट बोन है ये उसके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन जो आखिरी दो हैं, यानी एक जोड़ा जो नीचे वाली बोन्स का रिब्स का है, दैट इज़ नॉट अटैच्ड विद योर स्टर्नम, और ये बड़े आराम से टूट भी जाती हैं। इनको हम फ्लोटिंग रिब्स का जो है वो नाम देते हैं, ठीक है। तो ये रिब केज है, इस रिब केज के अंदर आपका हार्ट और आपका जो लंग्स हैं वो प्रोटेक्टेड हालत के अंदर मौजूद होते हैं, क्योंकि वो बड़े इजीली फ्रेगाइल ऑर्गन्स हैं आपकी बॉडी के, बहुत इजीली रप्चर हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको अल्लाह मियाँ ने, एक नेचर ने जो है उनको एक प्रोटेक्टिव कैविटी के अंदर, एक चेस्ट बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास पोर्शन। नाउ कमिंग टूवर्ड्स, ये तो रिब्स और स्टर्नम। नाउ कमिंग टूवर्ड्स, अगर हम आए वर्टिब्रीज की तरफ, तो जो वर्टिब्रीज हैं उन वर्टिब्रीज में हमारे पास 33 वर्टिब्रीज हैं, जिसमें से सबसे पहले जो वर्टिब्रीज हैं, हमारे वर्टिब्री की जो नेम है वो उनकी लोकेशन की बुनियाद पे है, उनके साइज़ की हिसाब से। जैसे उन्होंने यहाँ मैंशन किया, सर्विकल वर्टिब्री, थोरैसिक, लुम्बर एंड पेल्विक वर्टिब्री। तो सबसे पहले जो सर्विकल वर्टिब्रीज हैं ये 7 वर्टिब्रीज हैं जो कि नेक में होते हैं, ये सर्विकल वर्टिब्रीज हैं, ठीक है जी, रेक रीजन में है। उसके बाद द फर्स्ट 2 सर्विकल वर्टिब्रीज जो हैं उनको हम एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्री बोलते हैं, यानी फर्स्ट एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रीज आर एटलस एंड एक्सिस। उसके बाद जो है वो 12 थोरैसिक वर्टिब्रीज हैं जो कि थोरैसिक रीजन में है, यानी ये चेस्ट कैविटी का ये जो पीछे वाला पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये 12 वर्टिब्री। उसके बाद फिर लुम्बर वर्टिब्रीज आ जाएंगे, यानी लोअर ट्रंक, जिस्म के ट्रंक का लफ्ज़ हम लोअर पोर्शन के लिए बोलते हैं, या धड़ के लिए बोलते हैं, एब्डोमेन के लिए बोलते हैं। तो जो लोअर पोर्शन के यहाँ से 12, यहाँ 7, फिर 12 जिनको थोरैसिक कहा गया, और उन 12 के बाद जो हैं वो फिर 7 वर्टिब्रीज जो हैं वो, 5 वर्टिब्रीज जो हैं वो लुम्बर रीजन के हैं, ठीक है। ये लुम्बर रीजन हो गया, ये लुम्बर रीजन की वर्टिब्रीज हो गया। और उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रही है, ये इस तरह की जो बोन है, ये आपका लास्ट वर्टिब्रल पोर्शन है, जिसमें जो है वो 4 फ्यूज्ड वर्टिब्रीज हैं, ये कॉकस बोन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 9, ये जो स्ट्रक्चर आपको बना हुआ नज़र आ रहा है ये 9 वर्टिब्रीज जुड़े हुए 9 वर्टिब्रीज, जॉइंटेड 9 वर्टिब्रीज से मिलके बना हुआ है, जिसमें से ऊपर वाले जो पोर्शन है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसमें सेक्रम है, ये जो पोर्शन है ये 5 फ्यूज्ड वर्टिब्री का है, जिसको हम पेल्विक बोलते हैं, पेल्विक वर्टिब्री बोलते हैं। और इसके एंड में ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है इसको हम टेल बोन यानी कॉकस बोन बोलते हैं, जिससे टेल इमर्ज होती है बाकी जो मैमल्स हैं उनके अंदर, ठीक है। और ये जो टेल है ये 4 फ्यूज्ड वर्टिब्री से बनी हुई है। सो अगर आप काउंट करें तो 7 वर्टिब्रीज ये हैं, 12 वर्टिब्रीज थोरैसिक हैं, 5 वर्टिब्रीज लुम्बर हैं, एंड फिर हमारे पास जो है फिर 9 वर्टिब्रीज जो है वो हमारे पास इस पेल्विक रीजन के हैं। पेल्विक रीजन में से जो ऊपर अपर पोर्शन है वो 5 वर्टिब्रीज के फ्यूज़ होने से बना है, और जो कॉकस यानी टेल वाला स्ट्रक्चर है ये 4 वर्टिब्रीज की फ्यूजन से बना है। तो ये टोटल जो क्वांटिटी है वो हमारे पास फिर 33 वर्टिब्रीज की हो जाती है, ठीक है। सो ये बच्चे हमारे पास आज का इंट्रोडक्शन था टूवर्ड्स द स्केलेटन, टूवर्ड्स द एक्साइल स्केलेटन। और जो है वो नेक्स्ट हम जिसको डिस्कस करेंगे ताकि हम शॉर्टली अपने सिलेबस को भी कवर कर सकें, तो नेक्स्ट हम लोग जो हैं वो स्टडी करेंगे, दैट इज़ होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको चैनल के कमेंट्स बॉक्स में जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज़ अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर का वर्ड जो है वो अपेंडेजेस से आया है, और अपेंडेजेस का मतलब क्या होता है, अपेंडेजेस मीन समथिंग दैट ज्वाइंस टू समथिंग लार्ज बिग। कोई एक ऐसी चीज़, अपेंडेज कोई ऐसी आउट ग्रोथ जो किसी बड़ी
चीज़ के साथ अपने आप को अटैच कर लेती है उसको हम अपेंडेज बोलते हैं। अपेंडिकुलर का जो वर्ड है वो अपेंडेज से निकला है, और स्केलेटन का तो मतलब आपको पता ही है कि स्केलेटन का मतलब मेन फ्रेमवर्क है। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन एक्चुअली आपके एक्साइल स्केलेटन को सपोर्ट करता है, यानी ये आपका एक्साइल स्केलेटन है। अगर डायग्राम आपको क्लियरली मेंशन नज़र आ रही है आपकी बुक्स में, ये आपका एक्साइल स्केलेटन है जिसमें आपका ये स्कल था, ये आपके रिब्स थे, ये आपका वर्टिब्रल कॉलम था। अब इस सारे स्ट्रक्चर के साथ ये जो लिम्स लगे हुए हैं, ये यानी आपके बाजू और आपकी टांगे, ये जो सारा स्ट्रक्चर है ये अपेंडिकुलर स्केलेटन है। बाजू, ठीक है, ये आपका शोल्डर बोन, ये आपका ब्यूटी बोन जिसको हम क्लेविकल भी बोलते हैं, ठीक है, ये जितना भी है सारा का सारा ये आपका अपर लिम्ब का पोर्शन है। अपर लिम्ब का पोर्शन जिसको हम पेक्टोरल गर्डल भी बोलते हैं, और पेक्टोरल गर्डल इज़ आल्सो कॉल्ड शोल्डर गर्डल, यानी कंधे की हड्डियाँ। तो ये जो आपका अपर जो पोर्शन है, यानी आपका क्रेनियम, आपका वर्टिब्री, आपका रिब्स का जो अपर पोर्शन जो एज एन अपेंडेज उसके साथ अटैच करेगा और उसको लोकोमोशन में हेल्प आउट करेगा, उसको सपोर्ट करेगा, उसको हम अपर लिम्ब पोर्शन या फिर पेक्टोरल गर्डल कहते हैं, ठीक है। और फोर लिम्ब का लफ्ज़ हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो लोअर लिम्ब को, यानी जो आपके पेल्विस के साथ जो है वो अपने अटैच होता है और उसको स्टैंड करने में, आपकी बॉडी को स्टैंड करने में हेल्प आउट करता है। यहाँ से हिप बोन से स्टार्ट होके नीचे की आपकी फिंगर जो टो फिंगर्स हैं वहाँ तक आता है। इस सारे को हम पेल्विक गर्डल बोलते हैं या लोअर लिम्ब बोलते हैं। ये अपर लिम्ब है, ठीक है, जिसको हम पेक्टोरल गर्डल कहते हैं, और ये हमारा पेल्विक गर्डल है जिसको हम लोअर लिम्ब बोलते हैं, ठीक है। याद रखेंगे हम कि ये पेक्टोरल गर्डल है, बाजू आपके, ये पेक्टोरल गर्डल हो जाएगा, और ये पेल्विक गर्डल हो जाएगा, यानी टांगे शॉर्टली, ठीक है। तो ये आपके स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है ना। सबसे पहले हम जो है वो पेक्टोरल गर्डल को देखेंगे। पेक्टोरल गर्डल का काम क्या है जी, ये स्टेबलाइज करता है अपर लिम्ब को ऑन थोरैक्स एंड अलाउ द मोटिलिटी ऑफ द शोल्डर। अगर हम फंक्शन देखें पेक्टोरल गर्डल का, तो पेक्टोरल से मुराद हमारे पास है शोल्डर, ठीक है। तो पेक्टोरल गर्डल इज़ ऑल्सो कॉल्ड शोल्डर गर्डल, ठीक है। और गर्डल का लफ्ज़ हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, गर्डल का मतलब होता है समथिंग दैट एनसर्कल्स एनीथिंग, कोई ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को कवर करती है, उसको अपने अंदर छुपा लेती है, उसको हम गर्डल बोलते हैं, ठीक है। तो आपका जो अपर गर्डल है, उस अपर गर्डल के पेक्टोरल गर्डल में स्कैपुला है, सुप्रा स्कैपुला है एंड क्लेविकल है। स्कैपुला यानी आपकी शोल्डर बोन, ठीक है, ठीक है, शोल्डर बोन। सुप्रा स्कैपुला यानी शोल्डर के साथ अटैच बोन जो लोअर लिम्ब के साथ अटैच करेगी। और क्लेविकल, क्लेविकल से मुराद है ये आपकी ब्यूटी बोन जिसको हम कहते हैं, और ये वो बोन है जिसको जो अगर टूट जाए तो इसके ऊपर कोई प्लास्टर, कोई कास्टिंग नहीं लगाई जाती, क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी ब्रोकन बोन को जो है उसको जोड़ने के लिए यहाँ पे कोई प्लास्टर लगाया जा सके, कास्टिंग लगाई जा सके, ये खुद ब खुद जुड़ती है, ठीक है जी। बहरहाल, एंड द क्लेविकल कनेक्ट्स विद द स्कैपुला विद द स्टर्नम। ये जो क्लेविकल है वो स्कैपुला को स्टर्नम के साथ जोड़ने में अपना रोल प्ले करती है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये इस तरह से एक इधर है एक इधर है, यानी डबल हैं स्कैपुलाज। दो क्लेविकल्स हैं, फिर दो ही स्कैपुलाज होंगे, दो ही सुप्रा स्कैपुलाज होंगे, फिर दो ही हमारे पास आगे आगे हर फोर आर्म की के स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा हमारे पास इसको इंट्रोडक्शन था फोर लिम्ब का, यानी कि बाजू के हवाले से। अगर हम फोर लिम्ब को देखें तो फोर लिम्ब में हमारे पास ह्यूमरस है, रेडियस एंड अल्ना है। मैं यहीं से वापस कर लूँ, इसको हम इस तरह से देखेंगे कि जो आपका ये क्लेविकल, फिर सुप्रा स्कैपुला एंड स्कैपुला, यानी जो आपका शोल्डर जॉइंट है, ये स्कैपुला एंड सुप्रा स्कैपुला। और स्कैपुला के साथ जो सबसे आपके बाजू की लंबी बोन है और सबसे लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, लॉन्गेस्ट बोन है, वो ह्यूमरस है। बाजू की लंबी बोन जो है वो ह्यूमरस है, और ये जो ह्यूमरस है ये यहाँ पे जॉइंट आता है जिसको हम एल्बो जॉइंट कहते हैं। और इस जॉइंट के बाद इसका जो ये जो डिस्टल पोर्शन है, ह्यूमरस जो है वो दो बोन्स के साथ अपने आप को अटैच करती है, जो है रेडियस एंड अल्ना। कौन सी, रेडियस एंड अल्ना, जिसमें से रेडियस जो है वो ज़रा ब्रॉडर बोन है और अल्ना ज़रा थिनर बोन है। एंड देन फिर इसमें जो है वो हमारे पास कार्पल्स आती हैं, यानी कि कलाई की हड्डियाँ जिसको हम कहते हैं, ये रिस्ट बोन्स कहते हैं, कार्पल्स हैं। कार्पल्स के बाद आपकी जो हथेली का जो स्ट्रक्चर है, यानी अगर मैं इसको अपने हैंड से समझाऊं तो अगर आप यहाँ से फील करें इसको, तो यहाँ हमारे पास ये आपको फील होता है कि यहाँ तो दो जॉइंट्स हैं, और यहाँ हमारे पास ये रेडियस है, ये अल्ना है, ये आपकी रिस्ट बोन्स हैं, ठीक है। और रिस्ट बोन के बाद ये आपकी जो क्या कह सकते हैं पाम है, ये हमारे पास जो है वो कार्पल्स होती हैं, ठीक है।
सॉरी ये आपकी कार्पल्स हैं, ये आपकी मेटाकार्पल्स की हड्डियाँ होंगी जिसमें बहुत सारे जोड़ मौजूद हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो आपके जॉइंट्स हैं, अगर आप इसको भी फील करें तो आपकी जो ये जो फिलेंजेस हैं, इनके फिलेंजेस के अंदर भी यहाँ पे जॉइंट्स हैं, ये अलग 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 बोन्स हैं। और अगर हम क्वांटिटी वाइज देखें तो बड़ा क्लियरली उन्होंने यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जी आपके पास ज़रा हर एक बाजू के अंदर एक ह्यूमरस है, एक रेडियस है और एक अल्ना है, 8 कार्पल्स हैं यानी 8 कलाई की ये बोन्स हैं, ठीक है। 5 मेटाकार्पल्स हैं यानी जिससे आपकी हथेली बनी है, पाम बनी है, और 14 फिलेंजेस हैं। 14 फिलेंजेस से मुराद यानी जो आपकी हाथ की उंगलियां हैं, हाथ की उंगलियां, ये उंगलियों के 14 फिलेंजेस हैं, इनके अंदर जो है वो जोड़ मौजूद हैं। तो ये क्वांटिटी वाइज ये आपका 4 लिम्ब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 2 क्लाविकल्स हो जाएंगी, फिर 2 स्कैपुलास, क्योंकि हम दोनों आर्म्स को कंसिडर कर रहे हैं, 2 सुप्रा स्कैपुलास, फिर 2 ही ह्यूमरस, फिर 2 ही जो है वो हमारे पास अल्ना एंड रेडियस हैं, और फिर इसी तरह आगे कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फिलेंजेस का डिफ्रेंसिएशन है। देन वी हैव द लोअर पोर्शन जिसको हम ये पेल्विक गर्डल हम जिसको कहते हैं। पेल्विक गर्डल का मतलब यानी कि जो आपका हिप बोन है, सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है हमारे पास, ठीक है जी, क्योंकि ये वेट बेयरिंग स्ट्रक्चर है, हिप बोन जिसको हम बोलते हैं। और ये जो हिप बोन है दैट इज़ अटैच्ड विद द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ योर बॉडी, दैट इज़ फेमर। आपके जिस्म की सबसे बड़ी, सबसे लंबी, सबसे मजबूत हड्डी जो है वो फेमर है, ठीक है। आपकी टांग की हड्डी में जो आपकी थाई बोन जिसको हम बोलते हैं, जिस पे सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी का वज़न होता है, आपकी बॉडी सारी बॉडी का जो वज़न है वो आपकी ये वाली बोन उठाती है। और अगर ये बोन टूट जाए तो ये सर्जरी के बगैर मोस्टली ठीक भी नहीं होती, और ये सबसे ज़्यादा जो है वो पेनफुल जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ब्रोकन बोन होती है हमारे पास, ठीक है। और ये जो फेमर है ये अपने डिस्टल एंड पे जो है वो नी जॉइंट बनाते हुए 2 बोन्स के साथ जुड़ी हुई है, जिसमें से जो ब्रॉडर बोन है दैट इज़ कॉल्ड टिबिया एंड द थिनर बोन इज़ कॉल्ड फिबुला, ठीक है। ये बीच में जो आर्टिकुलेशन है, ये बीच में जो गैप्स आपको नज़र आ रहे हैं दैट इज़ फॉर द प्रॉपर मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद वही कि आपका पाँव और आपकी जो टिबिया फिबुला का जो जॉइंट है उस जगह पे टॉर्सल्स हैं, जिनको हम 7 टॉर्सल्स बोलते हैं। हमने कलाई की हड्डी बोली थी हाथ के केस में, वहाँ उसको हमने कार्पल्स कहा था, यहाँ पे उसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं टॉर्सल्स का। फिर आपके पाँव का जो पंजा फैला हुआ है दैट उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं मेटाटॉर्सल्स का, और ये 5 हड्डियाँ हैं अलग अलग। और फिर आगे जो आपकी फिंगर्स हैं उससे फिर 14 फिलेंजेस, ठीक है। सो ये ओवरऑल आपका बॉडी का जो एक ओवरऑल स्केलेटन स्ट्रक्चर है, जिसमें पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल है, नंबर ऑफ बोन्स हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत कम जो है वो ऑब्जर्व किया गया है, लेकिन MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसको ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ही रेडी करेंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होपफुली इंशाल्लाह जॉइंट्स एंड रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन पे होगा। अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला हो, कोई क्वेरी हो, तो आप उसको कमेंट्स में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझसे इसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।